अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। तो सर बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया को जिस तरीके से शिकस्त हुई आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब उनके जो वर्ल्ड कप के चांसेस हैं सेमीफाइनल के वो काफी ज्यादा लो हो चुके हैं, क्या कहानी है उसके ऊपर बात करेंगे। मोहम्मद आमिर के हवाले से भजन उन्होंने कहा था कि ये जो अभिषेक शर्मा है ये स्लॉगर है, ये इसके बल्ले पे बाल लग रही है, ये घुमाई जा रहा है, फिलहाल इसका काम हो रहा है, लेकिन आगे चलकर चीजें आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी। तो काफी ज्यादा इंडियन मीडिया में इस बात पर क्लैश हुआ और उन्होंने काफी आमिर पर तनकीद की, लेकिन अब वो खुद भी कहना शुरू हो गए कि ये स्लॉगर है। ये क्या स्टोरी है, जरा इसके बात करेंगे और बात करेंगे कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा से लेकर अगला संडे कैसा इरफान पठान का रहा, इस पर बात करेंगे। आकाश चोपड़ा पिछले संडे में बड़ा ट्रोल किया था इरफान पठान ने और इस संडे पाकिस्तानी उनको नहीं छोड़े और वो कहां मौजूद है, क्या कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। आकाश चोपड़ा की क्या सिचुएशन है उस पर भी आएंगे। जरा आप अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के बेल ना भूलिएगा। बात तो खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि इंडिया को बड़ी इबरतनाक शिकस्त देखने को मिली है और उनकी अपनी कंट्री के अंदर देखने को मिली है। ये कुछ साउथ अफ्रीका में नहीं खेल रहे बल्कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नरेंद्र जो मोदी स्टेडियम है उसमें खेल रहे हैं। बल्कि हम पिछला शो कर रहे थे, एक इंडियन फैन ने उसमें सवाल भी हमसे पूछा कि ये स्टेडियम हाल ही मनहूस क्यों है, कि इधर हम वर्ल्ड कप को फाइनल भी आ रही है और ये मैच भी जो है वर्ल्ड कप का अनबीटन स्ट्रीक चलती हुई आ रही थी इनकी मल्टीनेशनल जो टूर्नामेंट्स है उसमें, लेकिन यहां पर भी ये मैच हार गए। दूसरी तरफ दाऊद साहब आमिर ने कहा था कि भजन ये जो अभिषेक शर्मा है ये स्लॉगर है, ये जो है प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, इसको जैसे ही जिसकी वीकनेस एक्सपोज होंगी लोग इसको पकड़ लेंगे। आज हमने देखा उसको स्ट्रगल करते हुए, बहुत ही बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, पुट्ठे सीधे बल्ले फेर रहा था। चलो जो चौका शौका उसने मारा तो मारा, लेकिन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स ही बाद में नहीं खेल रहा था, बस आ रहा था बल्ला घुमा रहा था, आ रहा था बल्ला घुमा रहा था। और मार्को जेनसन ने जो है नकल बॉल करके बड़ी आसानी से जो इसको पकड़ लिया और आउट कर दिया। उस वक्त तो इंडियन मीडिया बड़ा इन पे क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन आप खुद भी कह रहे हैं स्लॉगर है। मोहम्मद यूसुफ भी इस पे कह रहे हैं यार आमिर अब बस कर जा, तू ऑन द फील्ड भी इनको इतना तंग करता था, अब ऑफ द फील्ड भी तू जो है इनको क्लीन बोल्ड करी जा रहा है। देखें बिल्कुल आज जिस तरह से अभिषेक शर्मा में प्रेशराइज नजर आए, पूरे वर्ल्ड कप में उनका खाता नहीं खुल पा रहा था। बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि साहिबजादा फरहान के आप रन देख लीजिए, मोस्ट रन्स हैं वर्ल्ड कप की लिस्ट में और अभिषेक शर्मा ने खाता भी नहीं खोला हुआ था। ना पाकिस्तान के अगेंस्ट रन बने, ना उनके अगेंस्ट यूएस रन बने, बीच में एक मैच के लिए बाहर भी हो गए थे नामीबिया वाले मैच में, लेकिन नीदरलैंड के अगेंस्ट भी अगर आप देखो उनके रन नहीं आ रहे थे, 3 डक्स थे। आज फाइनली उनका एक चौका आ गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो ऑफ स्टंप से जाते हुए बाहर जाते हुए गेंद थे, चाहे वो रबाडा के गेंद हो, बिल्कुल बाहर जा रहे हैं और उनसे टच भी नहीं कर पा रहे थे। रबाडा की गेंदें 1-2 तो बिल्कुल उनके स्टंप के पास से गुजर गए। और वो जो आमिर ने बात कही थी कि ही इज जस्ट अ स्लॉगर, तो वो बात अब सही साबित होती हुई नजर आ रही है। और आज इंडियन मीडिया में भी प्रॉपर नाम ले लेकर ट्रोल किया गया कि भाई हम कब तक तुमको डिफेंड करते रहेंगे, तुम सबके सामने एक्सपोज हो रहे हो अभिषेक शर्मा। और क्रिटिसाइज आमिर राइट कहता था कि तुम स्लॉगर, बिल्कुल शदीद क्रिटिसिज्म जो है वो इंडिया में शुरू हो गया। इवन दो इंडिया 2023 के बाद पहला मैच हारा है आईसीसी या मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में, ना 24 में हारे एक भी मैच वर्ल्ड कप में, ना 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में, ना एशिया कप में, और फाइनली सुपर 8 में ना सिर्फ साउथ अफ्रीका ने इनको एक मैच हरा दिया बल्कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो जानने के चांसेस हैं वो भी अब 50-50 पर ला खड़े किए। रन रेट बहुत ज्यादा क्रैश कर दिया। मतलब एक होता है ना, आप कहते हो यार चलो एक टीम 4 जीत जाए, 4 पॉइंट पे खड़ी हो, 2 जीत के आप भी 4 पॉइंट पर खड़े हो जो, तो अब नेट रन रेट की बुनियाद पर चले जाओ, वो हालात नहीं अब दिख रहे। जो इरफान पठान और आकाश चोपड़ा है उन दोनों की ऐसे लग रहा है कि दोनों भूल जाते हैं कि शायद इंडियन टीम उनकी है और इंडियन टीम को उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि दोनों की जो टोटल नजरें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जमाई होती हैं कि कब पाकिस्तान हारे और कब पाकिस्तान के ऊपर कोई नेगेटिव उनको कंटेंट मिले और वो उसके ऊपर बात करें। इरफान पठान ने भी इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद एक बेहुदा से डांस की जो वीडियो है वो डाला था, जो बड़ा ही बेहुदा किस्म का डांस था और वो फजूल किस्म का डांस करके आज पाकिस्तानी मीमर अपना हक अदा कर रहे हैं। आज वो मैदान में आज उसी डांस को आज वो रिपीट कर आज भी संडे है और आज संडे का दिन है। और आज जब वो पूछ रहे हैं इरफान पठान के पास सोशल मीडिया में जाके, तो वो कहते हैं क्या बदतमीजी है ये, वो कहते हैं क्या बदतमीजी हो रही है मेरे साथ। तो जब पाकिस्तानी फैंस उनको जाकर बोलते हैं कि भाई बता भाई तेरा संडे कैसा रहा, भाई इरफान पठान साहब कैसा आपका संडे रहा, वो कहते हैं जी मेरे से बदतमीजी कर दी, मेरे से बदतमीजी हो रही है, हाँ मेरे से बदतमीजी हो रही है। तो फिर आपके साथ बदतमीजी होगी जब आप बदतमीजी करते हो, उस टाइम कुछ नहीं होता। और जब आपको खाली ये पूछा जाता है कि आपका संडे कैसे रहा, इसमें बदतमीजी कैसी है, जब और स्टार्ट भी
आपने किया। और जब इंडिया हार गया तो अब आज खैर उन्होंने कहा है कि जी इंडिया की बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है, और उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया के जो बैटर्स हैं वो साउथ अफ्रीका के सामने बिल्कुल क्लूलेस रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो तब्दीलियां बार भारत कर रहा है ये उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ आकाश चोपड़ा, मैंने आपको पहले ही बात की कि पहले तो बड़ा वो अच्छा तारीफ करते थे पाकिस्तान की तरफ से, हमारा भी ताल्लुक रहा, उनके साथ बातचीत का अच्छा ताल्लुक था, मैंने आपको बताया था वहां पे अमेरिका में इवन कॉफी शॉप भी बना के भी दी थी। लेकिन फिलहाल अब वो इतनी बेकार कंटेंट बनाते हैं और इतनी कोई इलॉजिकल बात करते हैं, इतनी ज्यादा इलॉजिकल बात कि इवन पाकिस्तानी अक्सर फैंस मिलते हैं वो बताते हैं कि यार हम पहले आकाश चोपड़ा को सुनते थे, लेकिन अब उनकी बातें ऐसी, कल तो वो बात कर रहे हैं कि शिवम दुबे आएंगे वो साउथ अफ्रीका को पकौड़ा बना देंगे। उन्होंने कहा था साउथ अफ्रीका का पकौड़ा बना दिया जाएगा, साउथ अफ्रीका को तल दिया जाएगा, साउथ अफ्रीका को उबाल के खाएगा शिवम दुबे। शिवम दुबे इस रेंज से आएगा और उस रेंज पे छक्का मारेगा। अहमदाबाद की इस बाउंड्री पे दुबे जो है वो यहां पे शेड में छक्का मारेगा, सामने इधर छक्का मारेगा, उधर मारेगा। शिवम दुबे बेचारे खड़े तो थे एंड में, ये बात उनकी सच थी, लेकिन वो सिर्फ खड़े रहते कि कुछ नेट रन रेट में मालिक थोड़ी सी ऐसा मैंने बन जाए। मैं क्योंकि काफी टाइम से इंडियन क्रिकेट जो है वो बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं और हमने कवर भी किया मैच स्टेडियम से भी, सब कुछ देखा है, लेकिन इतना मायूस मैंने शिवम दुबे को कभी नहीं देखा कि मतलब इस तरह इंडियन बैटर्स नहीं खेलते नॉर्मली, कि वो जो है वो सिर्फ इसलिए खेल रहे हो कि यार कोई हमारा नेट रन रेट बेहतर हो जाए, मैच के करीब चले जाए। हाँ, इंडिया के अगेंस्ट दूसरी टीमों को ऐसे मैंने खेलते हुए जरूर देखा जब 230 40 बनते थे, लेकिन ऐसे मैंने इंडिया को मायूस होते नहीं देखा। लेकिन आज जरूरत थी कि आप हार तो रहे हो, रस्सी तो आपके हाथ से छूट चुकी है, लेकिन आप रस्सी अगर छूट भी गई, डोर आपके हाथ से निकल भी गई, लेकिन कुछ ना कुछ आप उसको पकड़ लो, क्योंकि अली साहब मारते ना एंड में आगे, मतलब इसको मैच को करीब जाके फिनिश करके 150 तक ले जाते। इंडिया 187 के जवाब में जब 111 पर ऑल आउट हुई, ये तो अभी थोड़ा सा पहले इनका कैच छूट गया, नहीं तो और जल्दी आउट। 18.5 ओवर्स में नेट रन रेट इनका -3.800, साउथ अफ्रीका का +3.800। अब सिचुएशन जो होगी इस ग्रुप में कि जो आपका नेक्स्ट मैच है, अब कल मैच खेला जाएगा, अगर आप हमारी वीडियो कल देख रहे हैं मतलब, तो आज मैच है, रात को मैच है जिम्बाब्वे, और क्योंकि अब टाइम भी ज्यादा हो गया तो आज ही ले लीजिए, आज रात को मैच है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का। अब इंडिया बहुत दुआएं मांगेगा कि जिम्बाब्वे ये मैच जीत जाए, बहुत दुआएं मांगेगा, क्योंकि ना अब हल्की सी सिचुएशन जो है ना अली साहब, इंडिया क्यों वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है, वर्ल्ड कप से बाहर होने के दहाने पर पहुंच सकता है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि अब इंडिया के ना हाथ में 100% चीजें नहीं है भाई। अब आप डिपेंड तो करोगे उस पे और उस पे। अभी तक पाकिस्तान का जाहिर है आपका मैच अगला, उसके बाद परसों पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अली साहब वो स्टिल पाकिस्तान के हाथ में कि आप इंग्लैंड को हराओ, श्रीलंका को हराओ, आप सेमीफाइनल में जाओगे। लेकिन इंडिया के लिए अब मुश्किल सिचुएशन क्या है वो आप जरा सुन लीजिए कि अगर वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा दिया और वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया, साउथ अफ्रीका इंडिया को ऑलरेडी हरा चुका है, साउथ अफ्रीका बेशक वेस्ट इंडीज से मैच हार जाए, साउथ अफ्रीका बेशक वेस्ट इंडीज से मैच हार जाए, साउथ अफ्रीका सिर्फ जिम्बाब्वे को हरा दे, सिर्फ साउथ अफ्रीका, सुन लीजिए, जिम्बाब्वे को हरा दे बस। वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को जो रात वाला मैच है वो हरा दे और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा दे, बेशक इंडिया से हार जाए, इंडिया वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, इंडिया जिम्बाब्वे को भी हरा दे, इस सूरत में भी जो नेट रन रेट है वो इंडिया का इंतहाई खराब हो चुका है। इंडिया कल के मैच में फुल सपोर्ट करेगा जिम्बाब्वे को कि किसी भी तरीके से वेस्ट इंडीज को 2 पॉइंट ना मिले, क्योंकि उनको ये पता है कि वेस्ट इंडीज में ये कैपेबिलिटीज मौजूद है कि वेस्ट इंडीज अपने डे के ऊपर अगर वो कल का मैच जीत जाते हैं तो वो इन 2 मैचों में से जो अगला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो मैच होगा, इनमें से एक मैच तो जीतने की, सॉरी न्यूजीलैंड कह रहा हूं मैं, यही साउथ अफ्रीका और इंडिया वाला जो मैच होगा, इन दोनों में से एक मैच जीतने की कैपेबिलिटीज अपने अंदर रखते हैं। और अगर एक मैच में वो किसी और से जीत गए और 4 पॉइंट पर इंडिया भी आगे खड़ा हो गया, 4 पॉइंट पर जो है वेस्ट ये भी वेस्ट इंडीज भी खड़ा हो गया, तो वेस्ट इंडीज जाएगा। तो साहब देखो, मैंने आपको बता दिया ना कि अगर वेस्ट इंडीज से साउथ अफ्रीका को हरा दिया और वेस्ट इंडीज से जिम्बाब्वे को हरा दिया, 4 पॉइंट वेस्ट इंडीज के, साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, इंडिया को ऑलरेडी हरा चुके हैं, 4 पॉइंट उनके, 4 पॉइंट वेस्ट इंडीज के। अगर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया, इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, 4 पॉइंट इंडिया के भी, 4 पॉइंट इंडिया, 4 पॉइंट वेस्ट इंडीज, 4 पॉइंट जिम्बाब्वे। अगर नेट रन रेट की बात करते हो, सबसे पहले आएगा साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट जो हवाओं में ओढ़ है, वो भाई आप तो गो थ्रू हो गए। फिर बात आएगी, फिर बात आ गई वेस्ट इंडीज और आपके इंडिया की बात, भाई दोनों 4-4 पे खड़े हो। बात ये होगी कि अगर वेस्ट इंडीज क्लोज मैच हारा या क्लोज मैच जीता, इंडिया की तरह वन साइडेड ना हारा, तो भाई सेकंड टीम वेस्ट इंडीज होगी, क्योंकि जो इंडिया का नेट रन रेट होगा वो माइनस पे होगा।
ना सिर्फ आज भारत को 76 रन से हार मिली है, एक और जो बुरी चीज हुई है वो ये कि 20 ओवर भी नहीं खेल सके। नेट रन रेट का रूल ये कहता है कि अगर आप पूरे ओवर नहीं खेल सके तो आपका जो माइनस है वो और बढ़ता है, जो दूसरी टीम है उसका नेट रन रेट इंप्रूव होता है और आपका नेट रन रेट और खराब होता है। तो इंडिया 76 रन से तो हारा 111 पर तो ऑल आउट हुई प्लस 20 ओवर भी नहीं खेली, तो दो तरफ से थप्पड़ पड़ा है, एक यहां से डका गया और एक तरफ से यहां से डका गया, बड़ा मार्जिन से हारे, पूरे ओवर भी नहीं खेले। तो इंडिया को अब रास्ता एक ही है, वो ये कि जिम्बाब्वे को बुरी तरह हराओ। लेकिन मुश्किल सवाल यह है कि अगर दूसरी टीमों ने भी जिम्बाब्वे को बुरी तरह हरा दिया, मतलब वेस्ट इंडीज से भी जिम्बाब्वे को बुरी तरह हरा दिया, फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? तो इस टाइम इंडिया के पास अब यही नजर आ रहा है, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई अब है। इंडिया डिपेंडेंसी यही चाहेगा, इंडिया का सिनेरियो यही है और उनकी दुआएं यही हैं कि भाई काश के साउथ अफ्रीका तीनों मैच जीते, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को भी हराए, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को भी हराए, तीनों में अपने, अब हमें तो हरा दिया, अगले दो भी, और कल का मैच वेस्ट इंडीज जीत जाए, सॉरी जिम्बाब्वे जो है जिम्बाब्वे जीत जाए, हाँ जिम्बाब्वे जीत जाए, और दुआ ये करेंगे कि खुद भी ये वेस्ट इंडीज को हरा दे, खुद भी वेस्ट इंडीज को हरा दे, फिर बेशक वेस्ट इंडीज जीत भी जाए तो वेस्ट इंडीज के पास एक ही जीत होगी ना। अगर वेस्ट इंडीज से जिम्बाब्वे को हरा भी दिया तो वेस्ट इंडीज के पास एक जीत होगी, और फिर इंडिया चाहेगा कि इंडिया भी वेस्ट इंडीज को हरा दे और इंडिया जिम्बाब्वे को भी हरा दे, तो उस सूरत में इंडिया अब आगे जा सकता है। यानी कि हल्की सी इंडिया की भी अब अगर मगर इफ एंड बट वो सिचुएशन नहीं रही जिस तरह हर टूर्नामेंट में ये प्रायोरिटी पे होते थे ना। हर टूर्नामेंट में इन्होंने हमेशा जो है वो फर्स्ट क्लास की जो सीट है ना वो ली होती थी। पीछे बेचारे हम इकोनॉमी में ही देख रहे होते थे क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा, ये फर्स्ट क्लास में आराम से अपने ट्रैवल कर रहे होते थे, ये अब पीछे आ गए हैं भाई। और बात की जाती थी, बड़े मैं देखता था इनके काफी जो जर्नलिस्ट हैं और इनके जो एक्स क्रिकेटर हैं वो कहते थे यार पाकिस्तान के जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो अपनी टीम की ऐसी धज्जियां उड़ा देती हैं, वो अपनी टीम को ऐसे रगड़ा लगाती हैं। भाई पाकिस्तान तो इंडिया से लास्ट 5 मैच एक साल में आ रहा है, चलो फैंस का गुस्सा भी बनता है, जायज भी है। तुम तो 2024 में एक मैच भी नहीं हारे पूरे वर्ल्ड कप में, 25 में भी नहीं हारे, अभी एक मैच हारे हो भाई, जो पतलून उतारी जा रही है यार, और पाकिस्तान से नहीं हारे, जो बदतमीजी का तूफान, जो बदतमीजी का तूफान गरम है, तूफान बदतमीजी जो वहां पर इतने गंदे तरीके से है। आप देख लो कि वहां पर जो मीडिया नकलें उतर रही हैं प्रॉपर तौर पे, सूर्या कुमार यादव के कपड़े नहीं उतार के तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब उनकी मीडिया ने, उनके फैंस ने, मतलब वो कह रहे कि खाली बबल चबवा ले इस बंदे से, और ये बैक करता रहता है अभिषेक शर्मा को, ये लाया तिलक वर्मा को, खाली मिन्नोस टीम जो छोटी टीम है, यूएसए के अगेंस्ट रन बनाएगा, आयरलैंड के अगेंस्ट रन बनाएगा, कनाडा के अगेंस्ट रन बनाएगा, नामीबिया के अगेंस्ट रन बनाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई, जहां साउथ अफ्रीका आ गई, जहां कोई बाकी नहीं कर रहा तो सूर्या के कभी रन नहीं आए। बात हो रही है, आमिर ने भी बड़ी टेक्निकल इसमें पॉइंट उठाया था, आमिर ने भी यही कहा था कि जो इनकी बैटिंग है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है, जो इनकी बैटिंग है वो बहुत, मैंने भी बार-बार कई बात कही कि इंडिया जो डिपेंड करता है वो अपने ईशान और अभिषेक पे करता है। किसने अच्छे अभिषेक वैसे ही फॉर्म में नहीं आ रहे, अभिषेक वैसे ही फॉर्म में नहीं आ रहे, वो फारिग हुए हैं, प्लस ईशान किशन पे डिपेंड कर रहे थे कि भाई वो 5 ओवर में 80 बना के दे दे, 70 बना दे, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने 179 खेल दी, 75 रन बना दिए, पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया, वो भी हमारी अपनी गलती थी, हमने उसके आगे उस्मान तारिक को नहीं छोड़ा और वो मारता गया 6 ओवरों में वो गेम को खराब करके चला गया। वहां में अच्छा प्लान बनाते तो पकड़ सकते थे। अब अली साहब वहां पर अगर आकाश चोपड़ा की बात करें, उन्होंने भी खूब इस टाइम इंडिया को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा जैसे आपकी बैटिंग थी भाई, अगर आप इस बैटिंग के साथ खेल रहे हो तो सॉरी टू से, अगर ओपनर से नहीं किया तो भाई आपकी इतनी लंबी बैटिंग होने का फायदा क्या? अगर आपने इतनी लंबे नाम रखे हुए हैं, बड़े नाम, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, पता नहीं अक्षर पटेल को तो खिलाया नहीं, वाशिंगटन सुंदर है। वो कहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी जो उन्होंने हार बताई कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर इस तरह से बैटिंग करेगा, जिम्मेदारी नहीं लेगा तो भी नहीं जीत सकते। दूसरी उन्होंने बात की कि अक्षर पटेल को ना खिलाना यह भी इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक था और इंडिया अपने कॉम्बिनेशंस जो है वो खराब कर रहा है। कुलदीप यादव को अगर आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खिलाते हो तो यह भी आपके लिए एक सेटबैक रहेगा। चीखें अली साहब आकाश चोपड़ा की भी निकल रही हैं, जो हर टाइम बात करते रहते हैं कि भाई एशिया कप से पाकिस्तान को निकाल दो, कंपटीशन खत्म, ये खत्म वो खत्म। इस टाइम उनकी अपनी टीम का सेमीफाइनल में जो स्पॉट है वो ऐसे लड़क रहा है और एक जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के धागे पे लटक रहा है। अगर वहां से रस्सी कट गई तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकता है और पहली आप कह लो ऐसी टीम है जो ज्यादा खतरे में नजर आ रही है। तो सिचुएशन इस टाइम आसान नहीं है इंडिया के लिए भी। और अगर आप देखें ये ग्रुप है, वैसे तो निस्बतन ऑस्ट्रेलिया के ना जाने के बाद ये ग्रुप को इतना मुश्किल नहीं था अली साहब,
ऐसा ही है, ये ग्रुप ऑस्ट्रेलिया कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, ग्रुप वाकई अभी आप भी इमेजिन मुश्किल करो अगर ऑस्ट्रेलिया होता यहाँ। ग्रुप अभी भी मुश्किल नहीं है, जिस तरीके से आप कह लो कि आगे वेस्ट इंडीज खड़ी हुई है, आगे जो जिम्बाब्वे खड़ी, अगर तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होता ना और आज पहला मैच इंडिया हार गया होता, फिर इंडिया के लिए चीजें बहुत टफ हो जाती है, फिर इंडिया की लेकिन चीजें अभी बहुत भी मुश्किल हो जाती है। वेस्ट इंडीज इन इंडिया बड़ा मुश्किल है। देखो ये सारे सिनेरियो बढ़ जाएंगे, ये जो आप अभी हमने बताया कि इंडिया ऐसे जाएगा, अगर वेस्ट इंडीज ने इंडिया को शिकस्त दे दी, पहले तो कल जिम्बाब्वे को देना, नहीं वो बाहर में गए, वो जिम्बाब्वे सब छोड़ दो, आप सारी सिनेरियो खत्म कर दो, आप सब खत्म। इंडिया को वेस्ट इंडीज को हराना है, इन शॉर्ट सब सिनेरियो तब बनेंगे, ये सिनेरियो तब बनेंगे अगर तो वेस्ट इंडीज, जैसे आज साउथ अफ्रीका ने 3 घंटे की क्रिकेट दिखा दी, अगर ये 3 घंटे अली साहब वेस्ट इंडीज ने इंडिया के सामने दिखा दी। और ये बताएं ये किस दिन ये मैच आ रहा है, उस दिन, ताकि जो है फैंस जरा एक्टिव होके रहे, क्योंकि इनका एक और गुड लक इनकी इंडिया की ये हो गई है, आखिरी मैच है ये, दूसरा मैच जिम्बाब्वे वाला मिल गया। ये इंडिया वेस्ट इंडीज का आखिरी मैच है, संडे को खेला जाएगा, अब अगले संडे को 1 मार्च को खेला जाएगा और ये होगा कलकत्ता ईडन गार्डन। अच्छा, इस मैच में वेस्ट इंडीज को एक पलड़ा ये भारी है कि वेस्ट इंडीज अपने ईडन गार्डन में खेल चुका है मैचेस, वेस्ट इंडीज को पता है ईडन गार्डन की पिचेस का, वहां पे वो खेल चुका है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेला हुआ, क्योंकि जो ये बांग्लादेश वाला ग्रुप था, ये वेस्ट इंडीज बांग्लादेश वाले ग्रुप, इनके मैचेस कलकत्ता में ज्यादा रखे गए थे ईडन गार्डन में। इंडिया अगर आप देखो ठीक है, लेकिन इनके पास एक एज रहेगा कि अगर वेस्ट इंडीज कोलकाता में ईडन गार्डन में खेल चुका है, संडे को आखिरी मैच है, ये T20 वर्ल्ड कप 2026 का आखिरी ग्रुप मैच होगा संडे को, इसके बाद वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा 4 टीमों के लिए, और सिर्फ 4 टीमों के लिए वर्ल्ड कप रहेगा, फिर 2 दिन की छुट्टी होगी और फिर सेमीफाइनल की ऊपर बारी आएगी। तो ये आपको फिर हम अपडेट दे दें, ये बड़ी खबर है कि अगर इंडिया वो मैच हार जाता है तो इंडिया बेशक जिम्बाब्वे को पहले या कोई किसी को हराए, कोई किसी से हारे, इंडिया अगर अपना आखिरी मैच जीतेगा तो ही वो टूर्नामेंट में आगे जा सकेगा। तो ये इंडिया के लिए चीजें काफी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही हैं, और अब इंडिया यानी कि 1 मार्च तक इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जा सकता, आखिरी दिन पता चलेगा कि इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा, और वो भी इंडिया को मस्ट विन करना पड़ेगा। और अगर उससे पहले इंडिया के लिए चीजें खराब भी हो सकती हैं, अगर अली साहब वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा दिया और दोनों ने ठीक नेट रन रेट से हरा दिया, तो शायद ये वाला मैच इंडिया के लिए तकरीबन नामुमकिन ना बन जाए। मान के चलो पता चले वेस्ट इंडीज को 150 रन से रहो, वो क्या मैच फिर बनेगा, इस तरह भी हो सकता है। चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप सुनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड।